हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल का व्यंजक। ये जो टॉपिक है ये उत्तराखंड बोर्ड 2013 और 2018 में आया हुआ टॉपिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या करेंगे, देखिए दो समांतर तार ले लेंगे। पहला केस में क्या है, दोनों तारों में देखिए एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, और दूसरे केस में देखिए ये दो तार एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और दोनों तार में देखिए विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। पहले में इधर को ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में नीचे की तरफ धारा प्रवाहित हो रहा है। और आप सभी को पता होना चाहिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना है, धारा की दिशा में थंब को रखना है और ये जो फिंगर से इसको कर्ल करना है, यानी कि घुमाना है। तो पहले केस में देखिए ये धारा जा रहा है, अब इसके वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखिए धारा की दिशा में थंब को रखा, ये कर्ल कर रहा है, ये किधर को जा रहा है, ये क्रॉस, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस तार की वजह से यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र B1। अब इस तार में देखिए इधर को धारा बह रहा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो धारा देखिए ऐसे बह रहा है और ये उंगलियों को घुमाइए, किस तरफ आ रहा है, ये थंब देखिए धारा की दिशा में उंगली हमने घुमा दिया, ऐसे समझिए, इधर को रखा कर्ल कर, ये किधर की आ रहा है, उंगली बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस तार की वजह से, जो इस तार में जो धारा बह रहा है उसके वजह से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बाहर की तरफ। ये किसके वजह से उत्पन्न हुआ, तार सेकंड के कारण, इसलिए यहाँ पे B2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, अब देखिए, अब देखिए ये जो तार है, तार फर्स्ट, ये कौन से तार के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए तार फर्स्ट इस वाले तार ने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया उसके अंदर है, ये स्थित है। यानी कि अगर आप किसी तार को या धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, अब बल की दिशा कैसे निकाला था हमने, याद है, राइट हैंड पाम रूल। तो क्या करेंगे, देखिए इस तार पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हमने फिंगर्स को लिया और इस पे किधर को धारा बह रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये आ गया। अब देखिए ये मेरा ये थप्पड़ किधर पड़ रहा है, इस तरफ, यानी कि इस तार पर जो बल लगेगा, यानी कि ये तार, ये वन पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, सेकंड तार, या सेकंड तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके वजह से इस पर एक बल लगा, यानी कि F12 इस तरफ खींचे चले जा रहा है। ठीक है, अब इस तार में देखते हैं, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ फिंगर्स रखना है और करंट की दिशा में थंब को रखना है, देखिए। ठीक है, अब थप्पड़ देखिए ये वाला तार भी इसके तरफ जा रहा है, F21। ठीक है, यानी कि दोनों तार देखिए एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कब, जब दोनों तार में क्या हो रहा है, सेम दिशा में, यानी कि ये क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब दूसरे केस में देखिए इसके वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये मैंने करंट की दिशा में थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल करा, यानी कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस। ठीक है, ये किसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र है, पहले वाले की तरफ, इसको B1 लिखते हैं। अब इसमें देखिए ये नीचे, इसके वजह से ये भी क्या हो रहा है, देखिए ये थंब को मैंने इस दिशा में रख दिया, थंब किधर को रखना है, इस तार की दिशा में। अब फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं मैं, कर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर की तरफ, किसके वजह से, तार सेकंड के कारण, इसलिए यहाँ पे B2 लिखेंगे। अब देखिए तार फर्स्ट कौन से वाले के चुंबकीय क्षेत्र में, तार फर्स्ट ये दूसरे तार के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो क्या करेंगे, ये फिंगर्स को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है और थंब को करंट की दिशा में रखना है। देखिए रखिए, थप्पड़ किधर पड़ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि इस वाले तार पर इधर को बल लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू, कौन सा चार्ज लगा रहा है, सेकंड चार्ज। अब इस वाले के केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से,
फिंगर्स को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और करंट देखिए नीचे, तो ये घुमा दिया, ये आप देखिए करंट नीचे है और मेरा फिंगर्स अंदर की तरफ, थप्पड़ देखिए उधर को पड़ रहा है, यानी कि ये वाला तार उसको उधर को धकेल लेगा। F21। पहले केस में क्या हो रहा है, देखिए दोनों तार एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे। अब दूसरे केस में क्या है, जब धारा ऑपोजिट बह रहा है तो एक तार दूसरे को धकेल रहा है, देखिए ये वाला तार इसको इधर को धकेल रहा है और ये वाला तार उसको उधर को धकेल रहा है, यानी कि इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अब ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो जो आपने बनाया वो लिख देना इसमें। माना माना दो लंबे व सीधे तार, लंबे व सीधे तार कहें या चालक तार एक दूसरे से आर दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है तथा दोनों तारों में जब विद्युत धारा I1 बाई 2 प्रवाहित की जाती है तो वह एक दूसरे पर क्या लगाती है, बल लगाती, दूसरे पर चुंबकीय बल लगाती है। ठीक है, चुंबकीय बल लगाती है। अब देखिए पहले तार फर्स्ट के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। किसी लंबे सीधे चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, देखिए B1 इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, कितना बह रहा धारा इसमें पहले तार में I1, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब तार सेकंड के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब तार सेकंड कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, B2, तो B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, दूसरे तार में क्या धारा बह रहा है I2, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। देखिए इनके बीच का डिस्टेंस R है, समीकरण सेकंड। अब देखिए अब जो पहला तार है किसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इस सेकंड तार ने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया उसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तार फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, तार, यहां से लिखते तार फर्स्ट पर चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण लगने वाला क्या, चुंबकीय बल। ठीक है, अब तार फर्स्ट पर कौन बल लगा रहा है, सेकेंड, तो 1F12 लिखेंगे। अब देखिए 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब तार, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। तो इसमें क्या लिखेंगे, I1
एल, इस तार की लंबाई हमने मान लिया एल। अब बी क्या आएगा, देखिए बी कौन से वाले का बी आएगा, देखिए ये जो पहला वाला तार है ये सेकेंड जो चुंबकीय, ये दूसरा तार जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसी में रखा हुआ तार फर्स्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा I1 L B2 साइन थीटा। और साइन थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच बनने वाला कोण। अब ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला तार है ये ऐसे तार है, और इसके वजह से देखिए ये तार ऐसे है, और इसके वजह से इस ये कहाँ पे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किधर को है, देखिए ये जो B2 है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, यानी कि ये तार है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 90। तो साइन ये थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 L B2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम तार के प्रति मीटर लंबाई पर या प्रति एकांक लंबाई पर हम बल निकालते हैं। तो L को इधर भेजिए, F12 अपॉन L, इधर क्या बचा, I1 B2। अब समीकरण 2 से B2 का मान रखने पर, समीकरण 2 से B2 का मान रखने पर, B2 का मान रख दीजिए यहां से। तो F12 अपॉन L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1। देखिए B2 का मान कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन क्या है, 2 पाई R। इसको थोड़ा सा सही से लिखते कायदे से, F12 अपॉन L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक हो गया। अब देखिए उसी तरह इस तार पर निकाल लेते हैं, किस तार पर, तार सेकेंड पर चुंबकीय क्षेत्र। तार जो सेकेंड है ये कहाँ स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है। तो तार सेकेंड पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला कौन सा बल, लगने वाला चुंबकीय बल, इसमें क्या आ जाएगा बताइए फॉर्मूला, F कौन से तार में लग रहा है, सेकेंड तार में लग रहा है। कौन लगा रहा है, पहला तार। तो F21 क्या आ जाएगा फॉर्मूला वही, इसमें क्या आ जाएगा, I2 L, इसमें क्या आ जाएगा, B1। इसमें देखिए नोट है, ये जो 2 है, 2 का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और 1 का मतलब जिसमें, मतलब जिसके चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हुआ है। तो I2 L B1 साइन 90। इसमें भी वही कहानी है, ये वाला तार देखिए कहाँ स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ स्थित, अंदर की तरफ जा रहा है, और तार ऐसे है, यानी कि इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90। तो F21 इज इक्वल टू I2 L B1 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो F21 इज इक्वल टू I2 L B1, वही करेंगे, F21 L को इधर ले आया, इधर क्या बचा, I2 V1। अब देखिए समीकरण कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रखने पर, B1 का मान रखे, देखिए F21 L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें देखिए ये B2 कितना है, म्यू नॉट I 2 पाई R। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण 4। अब ध्यान से देखना, दोनों बल देखिए बराबर आ रहा है, दोनों बल बराबर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पहले केस में देखिए एक तार उसकी तरफ,
पहले केस में दोनों तार खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे, ठीक है। अब दूसरे केस में ये वाला तार उसको उधर को फोर्स लगा रहा है और ये वाला तार इसको इधर को लगा, यानी कि धकेल रहा है, ये धकेल रहा है। कब धकेलेगा? जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो एक दूसरे को धकेलेगा। तो इसी में यहाँ करते हैं समीकरण 3/4 से, 3/4 से देखिए क्या होगा। ये जो बल आया यानी कि F12 वेक्टर, देखिए एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, तो -F21, तो ये क्या लिख सकते हो, ये न्यूटन के तृतीय नियम के समतुल्य है। यह न्यूटन के तृतीय नियम के समतुल्य है, ठीक है। ये हो गया। इससे रिलेटेड क्या पूछ लेगा आपसे, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, एक, ठीक है। अब देखिए ये मिटा देते इतना जो हमने, क्योंकि हमें पता है ये F12/L इज इक्वल टू क्या होता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है। यदि देखो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है, यदि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर तथा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर पर है, यानी कि R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये बचा क्या, μ0, इसका मान 1 और नीचे क्या बच रहा है आपका 2π, ठीक है। और μ0 का मान आप सबको पता है, μ0 का मान कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁻7, नीचे कितना है 2π, पाई से पाई खत्म, या 2 से ये कितना 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये क्या, ये प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, ठीक है। इसको आप न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अर्थात इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात या वायु में, जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में प्रवाहित करने पर वह एक दूसरे पर प्रति एकांक लंबाई पर, एक दूसरे पर प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, या प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगा रहा है, ये 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगाता है, ठीक है। कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। हमने प्रति मीटर पे इसमें लिख दिया, इसलिए देखिए क्या लिखा है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई लिखो या प्रति मीटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 2 समांतर चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।